जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं रक्षाबंधन को लेकर के। बड़ा ही कन्फ्यूज़न इस बार है। हालांकि इसका विशेषांक हमने बना दिया है, लेकिन आज भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा और कल सुबह भी 31 तारीख की सुबह भी रक्षाबंधन की बेला रहेगी। कुछ सुझाव हम इस अंक में आपको पुनः दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 अगस्त सन 2023 दिन बुधवार, संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है। सूर्य उदय जो तिथि है वो 14 है और चतुर्दशी जो तिथि है वो 10 बज कर के अभी 2-3 घंटे तक मान के चलें। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 10 बज कर के 59 मिनट तक, यानी कि करीब 11 बजे तक चतुर्दशी रहेगी। और चतुर्दशी में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। अगर कोई मना रहे हो तो अभी रुक जाएं, ठीक है। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, हम कोई भी तीज त्यौहार अपने सनातन धर्म के नाते से मनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम मुहूर्त को ध्यान में रखते हैं। अब बहुत लोग सोच लेते होंगे कि बहुत सारे तीज त्यौहार 2-2 दिन आ रहे हैं। अब उसका कारण भी ये है कि तिथियां इस प्रकार से घट और बढ़ रही हैं कि कहीं ना कहीं मुहूर्त निकालते समय ये दुविधा होती है और इसलिए कोई कोई पर्व 2 दिन पे चला जाता है। अब आज रक्षाबंधन है, आज 30 अगस्त है, लेकिन शास्त्र ग्रंथों में जैसे धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, वैसे बहुत सारे मुहूर्त के एक उच्च कोटि के जो हमारे ग्रंथ हैं उन सब में मना किया गया है कि हम भद्रा के समय में रक्षाबंधन नहीं मनाते। रावण की चीज़ भी बड़ी प्रचलित हो रही है कि ऐसा था वैसा था, वो बातें उस समय काल की रही हैं। लेकिन ये निश्चित है कि भद्रा को एक ऐसा समय माना जाता है कि हम भद्रा के समय में कोई अनुष्ठान भी प्रारंभ नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हम भद्रा के समय में अवॉइड करते हैं, धर्म शास्त्र सम्मत को लेकर के। उसी कारण से अब जैसे मैंने आज बताई कि आज चतुर्दशी है 11 बजे तक, 10 बज कर के 59 मिनट, यानी कि 11 बज गए एक तरह से। 11 बजे तक क्या है, 14 है। और रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा में मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा, सावर्णी पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये सबको मालूम है, परंपरा चली आ रही है। भद्रा को छोड़ करके मनाया जाता है। और या तो सुबह सुबह लोग मना लेते थे पहले, लेकिन अब इस बार क्या है कि 11 बजकर, यानी कि 11 बजे तक 14 आ गई। उसके बाद पूर्णिमा लगेगी। अब पूर्णिमा लगेगी तो पूर्णिमा के साथ साथ ही भद्रा भी लग रही है। अब भद्रा कब तक है? रात्रि के 9 बज कर के 1 मिनट तक। कहीं 2 मिनट का भी समय जा सकता है, लेकिन आप 1-2 मिनट मान के चलें। अब भद्रा लग गई, पूर्णिमा भी लग गई। भद्रा में रक्षाबंधन मना नहीं सकते, बड़े फंस गए। भद्रा का भी एक समय होता है, जैसे भद्रा इस समय, भद्रा का वास मुख पे है, भद्रा का वास पूंछ पे है। ये अंदर की बातें हैं, मैं आपको शॉर्टली समझा रहा हूँ। पूंछ को कई बार ले लिया जाता है जब हम बिल्कुल फंस जाते हैं, जैसे आज का गणित फंस रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक समय बताऊंगा, उसे नोट कर लेना। रात्रि में 9 बज कर के 1 मिनट तक क्या है साहब? भद्रा है। अब बहुत लोगों को वहम हो रहा है कि रात्रि में हम कैसे, कभी राखी बांधी नहीं है, कैसे रात्रि में हम राखी बांधें। बात सही है, एक मन सा नहीं मानता। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग मंत्रों के तरीके से राखी बांधते हैं, वेदोक्त मंत्र पढ़ते हैं। तो भैया, शादियाँ 99% रात्रि में होती हैं। क्या उस समय वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते? उस समय भी आप देखो ना, जब लगन मंडप पे बैठाया जाता है तो कितने मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये बात तो यहाँ करके बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती। और हम दिवाली में भी ऐसे बहुत मंत्र प्रयोग में लाते हैं, जन्माष्टमी में भी मंत्र प्रयोग में लाते हैं, जो हम रात्रि में ही मनाते हैं। लेकिन कभी रात्रि में जल्दी से रक्षाबंधन मनाया नहीं गया है, तो वो मन में चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ करके बात समझ में आती है। अब रक्षाबंधन का क्या समय निकल करके आता है वो दोबारा सुन लो। देखो भैया, या तो 9 बज कर के 2 मिनट के बाद आज रात्रि में ही रक्षाबंधन मना लेना, लेकिन मध्य रात्रि आने से पहले पहले। कैसे?
मध्य रात्रि 12 बजे होती है, लेकिन हम 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले रक्षाबंधन आप तिलक कर लीजिए। भगवान गणपति को तिलक करिए, राखी बांधिए। जो आपके इष्ट हैं कृष्ण जी, कान्हा जी, भगवती, उनको तिलक करिए, धूप दीप करिए। और आज जैसे पूर्णिमा लग जाएगी 10:59 से, तो आप पूर्णिमा का अपना व्रत रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये आप ध्यान रखना, व्रत रखने में कोई दोष नहीं है। अब अगर रात्रि में आपका मन ना माने, रात्रि में आपका मन ना माने, तो मैं आपको एक चीज़ और निकाल करके आपके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला है कि जैसे कल सुबह 31 तारीख है, कल 31 अगस्त है। अब कल 31 अगस्त तक जो पूर्णिमा रहेगी वो सुबह 7:05 तक रहेगी। कहीं कहीं 6 या 7 मिनट हो सकता है, सूर्योदय का समय का हिसाब माइनस प्लस होता है। सुबह 7:00 कल सुबह 7:05 तक क्या रहेगी? पूर्णिमा। अब उसके बाद भादों का महीना शुरू हो जाएगा, भादो शुरू हो जाएगी और भादो के साथ साथ कल प्रतिपदा रहेगी, पड़वा आ जाएगी, पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। तो देखो, या तो 7:05-7 से पहले पहले कर लो। और दिक्कत क्या है, क्या हम सुबह उठते नहीं जल्दी? अब या तो देखो भैया, रात्रि के लिए मन नहीं मानता तो सुबह, कल सुबह जल्दी उठिए। भाई आपके यहाँ रात को रुकें या आप उनके यहाँ जल्दी व्यवस्था बनाएं, जैसे भी। और यदि आप दूर का समय है या वो आ नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, तो आप एक काम करिए, एक नारियल ले लीजिए, उस पर आप तिलक कर दीजिए। पहले अपने इष्ट को, भगवान को तिलक करके नारियल पर तिलक कर दीजिए। नारियल पर तिलक करके प्रणाम कर लीजिए और राखी में रख दीजिए भाई के नाम से। तो भी शुभ है, कोई डरने घबराने की किसी तरह से कोई बात नहीं है। अगर कल का मैं चौघड़िया देखूं, चौघड़िया एक शुभ समय माना जाता है। अब कल का यदि मैं चौघड़िया देखूं तो इसे भी आप ध्यान से सुन लीजिए। कल का चौघड़िया जो बनता है कल सुबह 31 तारीख का, वो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बनता है। अब बड़ी हद है 7:30 बजे तक, हालांकि 7:07 के बाद पूर्णिमा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चौघड़िया अगर हम 1% ले रहे हैं तो 7:30 बजे तक आप जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और कुछ ऐसे भी भारत में प्रांत हैं जहाँ जैसे आपने देखा ना, कुछ महीने लेट भी शुरू होते हैं, तो ऐसा कोई डरने वाला दोष नहीं है। आप आराम से कल सुबह 7:30 बजे तक मना सकते हैं। और भैया अगर किसी के मन में ये है कि आज ही 30 तारीख को ही हमें करना है, चाहे जो हो जाए, तो भद्रा का पुच्छवास का समय बता देता हूँ एक, वो समय नोट कर लीजिए। पुच्छवास का जो समय रहेगा वो आपका शाम का रहेगा, शाम के 5:32 से लेकर के 6:31 तक। आज शाम के 5:32 से लेकर के 6:31-32 तक आपका भद्रा पुच्छ का समय रहेगा। उस समय किया जा सकता है, लेकिन उसे करने के लिए 11 बार आपको या तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना पड़ेगा ताकि भगवान सब अच्छा रखे, कोई विघ्न ना आए। 11 बार नहीं कर सकते, एक बार कर लीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके, आज इंटरनेट का युग है, उसमें से स्वस्ति वाचन सुन लेना और फिर अपना कार्य कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा इसमें पूर्णतः शास्त्र सम्मत ये बात नहीं है, शास्त्र सम्मत पूर्णतः ये बात नहीं है, ये है अति आवश्यकता की। गजानन का ध्यान करके या गणपति की एक माला करके यदि अति आवश्यकता है, स्वस्ति वाचन आदि करके, तब आप आज शाम के 5:32 से लेकर के 6:31 के बीच में कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो प्योर फिल्टर जो समय है, शुद्ध समय जो है, वो आज रात्रि में 9:02 के बाद प्रारंभ हो जाएगा। इन बिटवीन 10:30 तक आप कर लो बस। और नहीं तो फिर सबसे अच्छा तरीका है, अगर दिन में ही वाली बात आती है ना, तो आप 31 तारीख को यानी कि कल सुबह में आराम से कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अपने घर की बात बता रहा हूँ, घर में हमारे भी डिस्कस हुआ, तो भाई जैसे बहनों वगैरह से आना जाना होता है, तो कल सुबह में ही वो बात रखी गई कि भैया हम सुबह ही जल्दी अपने इस कार्य को संपन्न कर लेंगे। और भैया देखो, वैसे भी सब जल्दी उठते हैं, लेकिन अगर जो जल्दी नहीं उठते तो एक दिन की बात है, थोड़ा 5 बजे 4 बजे उठ जाइए, नहा धो के 7 बजते, बहुत देर में 7 बजते हैं, हम सुबह आराम से कर सकते हैं,
है ना। तो ऐसा कोई आप मन में मत लाना। तो आपके पास आज का समय भी है, मैंने पुच्छ मास भी बता दिया आपको, नहीं तो रात्रि को 9:01 के बाद की भी बात मैंने कह दी। और यदि मन है सुबह की बेला में सुंदर समय में हम करते हैं तो भैया 7 बजे तक आराम से, और नहीं तो अगर 7 बजे में भी हमें एक गुंजाइश मिल रही है चौगड़िया की 7:30 तक, ठीक। बस ये आपके लिए एक आवश्यक मैसेज मुझे देना था। बस आज के कार्यक्रम में तो बस आप इतना ही भर समझिएगा, ठीक है। चलिए आज के कार्यक्रम में जुड़ते हैं उस भक्तवत्सला भगवती से, ताकि सभी का कल्याण हो, किसी के मन में, किसी के घर में भी कोई अशुद्धि ना हो। माँ भगवती की कृपा रहे, सभी समृद्धशाली बने। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी कल भी कुछ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो रक्षाबंधन की बातें बतानी थी वो हमने आज आपके इस अंक में सबको बता दी हैं। जो बहनें भाई से रुष्ट हों, भाई बहनों से रुष्ट हों, तो देखो भैया, भगवान के नाते उनसे बात करिए, उनको फ़ोन करिए, अच्छे से अपने रिश्तों को मधुरता के साथ लाइए। और बहन का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत बड़ा होता है। बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, हमने पहले भी ये बात कही है। इसलिए ध्यान रखना, रिश्तों को धूमिल मत होने दीजिएगा, प्यार से मन से काम लीजिएगा। और ऐसा मत समझिए कि हर त्यौहार 2-2 बार आता है, उसका कारण तिथि घटती बढ़ती हैं तो दिक्कत हो जाती है। और हम आप लोगों के साथ बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कितने टीवी चैनल्स पर, कितना कहाँ क्या चीज़ें आप सुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन इंद्राक्षी धाम से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमने सबको आज का संदेश आपको दे दिया है। इसे ढंग से प्रोग्राम को सुन लेना, उस हिसाब से अपने 30 त्यौहार को मनाइएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर नीचे भी समय हो जाता है तो भगवान सबके साथ हैं। हमारा कर्म बलवान होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को, देशवासियों को और बाहर भी जो हमारे साधक हमें सुन रहे हैं, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मना रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जो कल मना रहे हैं सुबह के समय, उनके लिए भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितनी बहन हमसे जुड़ी हुई हैं, सभी हमारी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीष। और हमारे जो बहनों के बच्चे हैं, उन सबको ढेरों सारा प्यार। हम यहाँ से आपको भाई कुछ मिठाई नहीं खिला सकते, कुछ हम आपको भेज नहीं सकते, लेकिन हम आपको सबको यहाँ से प्यार दे सकते हैं, शुभ आशीष दे सकते हैं। चलिए आप सब स्वस्थ रहें,
सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।